हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के रीसेंट प्राइस एक्शन के बारे में। और जो भी हमारे साथ एक बहुत ही गंदा मजाक करा है मिस्टर सीजी ने, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक है गाइस, चलो। तो अभी बीटीसी में हमें क्या दिख रहा है? ठीक है, बीटीसी में क्या चीज़ हो रही है पहले ये डिस्कस करता है। तो बीटीसी अपना इस वाले रेंज से बाउंस ले रहा है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है आपका 100K वाला, तो 100K वाले एरिया से बाउंस कर रहा है। ठीक है, अब सिनेरियोज क्या बन रहे हैं? ठीक है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर होल्ड कर रहा था। ठीक है, हायर हाई हायर लो बना रहा था। ठीक है, अब इसने क्या करा है, इसने मोस्ट लाइकली अभी ये कैंडल क्लोज तो नहीं हुई है, तो यहाँ पे पता लग जाएगा कि ये प्रीवियस लो को तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा। तो उससे पता लग जाएगा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, अगर प्रीवियस लो को तोड़ के ये एक लोअर हाई बनाता है तो हम डाउन साइड जा सकते हैं। ठीक है, ये सिनेरियो बनते हैं आपके लिए। इसका एक हाई हमने देखा कि लगा हुआ है अपने वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये हाई लगा हुआ है और ये प्रीवियस लो और ये प्रीवियस हाई। और अब देखते हैं कि ये वाली जो कैंडल क्लोजिंग है वो किस तरीके से होती है। अगर ये अपना 108K के ऊपर होती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होती तो थोड़ा सा और बेरिशनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब रीसेंट इवेंट की बात करते हैं हम, जो सभी को पता है, सबके जो लिक्विडेशन पॉइंट्स होंगे बहुत सारों के हिट हुए होंगे। ठीक है, हम 10 तारीख को जो मौत का नंगा नाच हुआ था सबके साथ। ठीक है, 20-30%, ये तो चलो अच्छे कॉइन्स हैं, इनका तो लिक्विडेशन कम गया था। ठीक है, जैसे 54% से ही भी काफ़ी और अच्छे से डाउन साइड करा था। ठीक है, सेई का भी अपना 70-80%, ऐसी एटम का तो 0.01 एरिया हिट हो गया था। अब ये कंडीशंस जब होती हैं मार्केट में, जब इतना बड़ा फ्लश आता है, पहले तो वो आना नहीं चाहिए क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं था। ठीक है, लोगों के ज़ीरो लिक्विडेशन के भी ट्रेड्स लॉस में गए हैं, उनके अकाउंट्स ब्लो गए हैं। तो इसीलिए एडवाइस करी जाती है कि आप वही अकाउंट में उतने ही पैसे रखें फ्यूचर अकाउंट्स में कि जितना आपको पता हो कि अगर आपके चले भी जाएंगे तो आपको इतना इशू क्रिएट नहीं होगा। ठीक है गाइस, चलो। और अगर आपको भाई मतलब कम पैसे में, मतलब अच्छे कैपिटल पे ट्रेड करना है, तो भाई बेस्ट तो आपके लिए प्रॉप फर्म ही है, जो मैं अपने चैनल में तो काफ़ी रिकमेंड करता हूँ अपने यूज़र्स को। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स तो कम है बट जितने भी व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स जितने भी आते हैं देखते हैं, तो उनको पता होता है कि मैं मेरा रिकमेंडेशन प्रॉप फर्म के ऊपर ही। ठीक है, अब उस चीज़ पे बात नहीं करते, अभी उसके अगली चीज़ पे बात करते हैं। तो अभी स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ, और क्या हम बेयर मार्केट में एंटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि भाई इस चीज़ पे कोई बात नहीं कर रहा, सबकी फटी हुई है। ट्विटर खोल के देख रहा हूँ मैं, ट्विटर में भी यही बता रहे हैं कि भाई वो बियर मार्केट आ गया, बियर मार्केट आ गया। तो बियर पियो, चिल करो भाई, मैं बताता हूँ मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, अब भाई तुम प्रीवियसली देखो। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी पिछले पिछले साल के मई तारीख की बात बता रहा हूँ। ठीक है, बीटीसी ने अपना हाई बनाया नया, हाई से कितना फॉल करा? 36%। ठीक है, फिर क्या करा बीटीसी ने? बीटीसी गया इसी साल के 30 तारीख को। ठीक है, वहाँ से टॉप से कितना फॉल करा? 32%। ठीक है, और अभी बीटीसी क्या कर रहा है? टॉप बनाया नया, टॉप से गिरा 20%। अब ये बताओ भाई मेरे को, अगर ये एक बार हो चुका है, दूसरी बार हो चुका है, तीसरी बार हो रहा है, भाई फिर इतना पैनिक किस चीज़ पे हो रहा है? लोग ये सब चीज़ें देखते ही नहीं है भाई। कभी वीकली टाइम फ्रेम में आके देखो भाई हो क्या रहा है। ठीक है, तुम लोग डेली टाइम फ्रेम में 4 आवर टाइम में घुसे रहते हो तो तुम्हें कैसे पता लगेगा? कभी थोड़ा एक्सटेंड करके देखो चार्ट को। ठीक है, अब मैं बताता हूँ हो क्या रहा था। ठीक है, मार्केट क्या करता है भाई, अपना प्रॉपर ऐसे जा रहा है। ठीक है, पूरा वो कर रहा है, हायर हाई बना रहा है। और ये कैंडल्स देखो तुम, 1 2 3 4 5 5 कैंडल्स भाई वीकली टाइम बेसिस पे सीधा खड़ी कैंडल्स। ठीक है, कोई भी रिट्रेसमेंट कुछ नहीं। तो भाई ये रिट्रेस तो होगी ना मेरे भाई। ठीक है, अगर इसका हम कंसिडर करें, ठीक है, फिर का रिट्रेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, 0.5 से नीचे का रिट्रेसमेंट हुआ तो मतलब अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आया। तो 30% का रिट्रेसमेंट आना तो भाई फिर नॉर्मल चीज़ है ना। अगर कोई चीज़ अपनी कितनी बड़ी है, ये 97% ऊपर गई है, तो वो
भाई 30% तो नीचे आ सकती है ना, उसमें बुरी चीज़ क्या है? तो भाई लोग तो एंटर करेंगे ही ना, लोग तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही। ठीक है, फिर क्या हुआ था, पिछली बार भी ये ऐसे ही मार्केट स्ट्रक्चर बना, ठीक है, यहाँ से इसने हाई बनाया फिर से, ठीक है, यहाँ से रन लिया। अब तुम यहाँ से कैलकुलेट करके देखो ज़रा, ठीक है, कहाँ गया अपना स्केल, एक सेकेंड ना। जैसे अगर मान लो यही मान लो, ठीक है, अगर इसको ही कंसिडर करके देखो तुम, ये कितना बढ़ा भाई, 125% ये फिर से वहाँ से बढ़ा, ठीक है, लो लगा के। अब 125% से बढ़ने के बाद अगर ये 30% गिरा तो भाई इसने क्या बुरा करा? ये कैसे बेयर मार्केट आ गया, मेरे को तो यही समझ नहीं आया। ठीक है, बात ये है कि लोग किस चीज़ में डर रहे हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर था ना, बीटीसी का अभी का स्ट्रक्चर, ठीक है, इसने क्या कर रहा था, ये चीज़ होल्ड कर रहा था प्रीवियसली। फिर इसने क्या करा, मार्केट एकदम से नीचे गिर गई तो लोगों को लगा ओहो अब तो गया मार्केट, ठीक है, अब तो इसने लोअर हाई बना दिया, ठीक है, अब तो ये जाएगा नीचे। बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट पूरा रिकवरी कर गया। तो भाई जितनी भी ये सेलिंग होती है ना, ये सेलिंग भाई उसके लिए होती है, ट्रैप के लिए। ये वाली सेलिंग का आपका ट्रैप हो गया, फिर यहाँ से अपना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर अभी मार्केट ने फिर से यही करा है, पहले मार्केट यही चीज़ को वो कर रहा था अपना। अगर आप डेली पे जाके देखोगे ना, तो ये उसको टारगेट को अपने होल्ड कर रहा था, ये सपोर्ट को, ठीक है। इसने क्या करा, यहाँ पे टैप हुआ, यहाँ पे टैप हुआ और यहाँ पे टैप हुआ, तो सबको एक्सपेक्टेड था कि भाई यहाँ से तो बाउंस आएगा ही, यहाँ से इतना नीचे चला गया अब तो नहीं जाएगा। बट इसने एक और वीक मार दी नीचे। तो भाई ये सिनेरियोज बनते हैं और प्रीवियसली मार्केट में भी बने हैं। तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है भाई कि अब तो बेयर मार्केट आ गया भाई। अगर मान लो ये यहाँ से नीचे चला जाता है, ठीक है, मार्केट में कह रहा हूँ यहाँ से नीचे चली जाती है, यहाँ से अगर नीचे चली गई तो भाई ये तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि यहाँ से नीचे लेके रिट्रेसमेंट लेके फिर से ऊपर चली जाए। होने के लिए तो ये भी हो सकता है ना। तो भाई फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम देखो, ठीक है, 0.5 का एरिया इसका 10K का मतलब 100K का बन रहा है, ठीक है। तो एक बार वहाँ पे नज़र मार के रखना कि भाई 100K से कैसा बाउंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी भाई ऐसे जो ट्रैप्स वाले सिनेरियो बनते हैं भाई मार्केट में, अगर मार्केट गिरेगी नहीं 30% तो वो 90% 70% ऊपर जाएगी कैसे? प्रॉफिट बुकिंग तो होगी ही ना मेरे भाई। और तुम्हें अगर सही में लगता है कि बुल मार्केट बेयर मार्केट में कन्वर्ट हो गया है, मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी का हमारा चार्ट देख लो आप, 30 डेज का, कितनी लिक्विडिटी बैठी है ऊपर? 5 बिलियन की लिक्विडिटी बैठी है। नीचे कितने की बैठी है? नीचे बैठी 160 की, ठीक है। 4 से 5 गुना की लिक्विडिटी ऊपर बैठी है, तुम कह रहे हो कि बुल मार्केट बेयर मार्केट में कन्वर्ट हो गया। अरे मेरे भाई, मैं मानता हूँ कि ये इनएफिशिएंसीज हैं, ठीक है, मार्केट यहाँ भी आ सकता है, बट मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश ही है। और ऐसी चीज़ें आती हैं मार्केट में लोगों को एग्जिट करवाने के लिए, लोगों को डराने के लिए कि अब तो भाई अब तो हो गया तुम्हारा, अब तुम लुटने वाले हो, नंगे होने वाले हो, ठीक है। मैं ऑल्ट्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि ऑल्ट्स में तो हमने देख ही लिया है कि क्या हालत हो रही है लोगों की। इसीलिए भाई बोला जाता है कि 75% रखो अपना, मस्त मस्त थोड़ा सेव रहो, ठीक है। बाकी इतनी भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, थोड़ा मार्केट को ना समय देना पड़ता है। आप इतने होपलेस नहीं हो सकते मार्केट में अगर आप आते हो तो, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो में आप आए हो भाई एक्स में रिटर्न बनाने, आप परसेंटेज में रिटर्न्स बनाने नहीं आए हो, ठीक है। तो अगर मार्केट अगर 100% के पंप के बाद अगर 30-40% डंप हो रही है तो भाई इसमें बुरी चीज़ नहीं है कुछ, ये आप सीख लो पहले, ठीक है। और भाई आने वाली जो कुछ वीडियोस है ना भाई, उसके लिए सब्सक्राइब कर देना। मेरे को 3-4 अच्छी प्रॉप फर्म मिली है जो काफ़ी मोटे अमाउंट का आपको वो दे रही है, प्रॉप फर्म अकाउंट दे रही है, ठीक है। और क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ इतने सब नहीं है, सिर्फ 41 सब है। बट व्यूज़ अच्छे आते हैं, बट सब नहीं मिलता इतना। तो उससे क्या होता है, जो नई वीडियोज़ आती है वो आप शायद मिस कर जाओ, ठीक है। दो प्रॉप फर्म ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा मैं। दो प्रॉप फर्म है, काफ़ी अच्छा अमाउंट दे रही है आपको भाई, वो मिस मत करना। और अगर आपको फ्री अकाउंट चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए बिटकॉइन और बाकी अदर क्रिप्टो करेंसीज में भी, तो हमारी वी प्रॉप ट्रेडर फर्म की जो दो अकाउंट मिल रहे हैं फ्री के अकाउंट बता रहा हूँ मैं, एक भी रुपया ना दिए, और उसका पे आउट भी मिलता है, ठीक है। तो उसकी वीडियो को भाई चेकआउट कर ला, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। भाई थोड़ा होपफुल रहो मार्केट को लेकर, ठीक है। जब तक कुछ गंदे सिनेरियो नहीं बनते हैं मार्केट में, तब तक मार्केट कहीं नहीं जा रहा। मार्केट बस लोगों को भगाता है, ठीक है, तो लोगों को कहता है चल तू भी निकल भाई, ठीक है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चिल करो, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करो भाई को,
अगर, क्योंकि भाई ऐसा कंटेंट कोई नहीं दे रहा भाई। कोई मेरे को यूट्यूब पे तुम एक बंदा दिखा दो जो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा है कि प्रीवियसली वीकली में स्ट्रक्चर कैसा ऐसे चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। मैंने तुम्हें पूरा एग्जांपल के साथ बता दिया कि मार्केट जब अपना टॉप लगा रहा है, ठीक है, तो 30-40% रिट्रेस हो रहा है, टॉप लगा रहा है 30-40% रिट्रेस हो रहा है, ठीक है। अब वो टॉप लगा रहा है तो भाई थोड़ा सा रिट्रेस तो होने दो ना मेरे भाई, उसमें गलत क्या है। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। और सब्सक्राइब कर लेना भाई, मिस ना हो जाए वो दो प्रॉप फॉर्म। फ्री की प्रॉप फॉर्म है और वो भी बहुत मोटा अमाउंट है, 10K का अकाउंट है, $10,000 का, फ्री में, वो भी 1 रुपया नहीं देना। ठीक है गाइस, चलो गाइस, गुड नाइट एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल।